नमस्कार, योग गुरु धीरज चैनल में आप सभी साधकों का स्वागत है। फैटी लीवर डिजीज रिसर्च कह रहा है कि हर तीसरा आदमी पीड़ित हो सकता है अगर जांच कराया जाए, क्योंकि लाइफ स्टाइल, खान पान और स्ट्रेस, ये तीनों चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आप देख रहे हैं और इस कारण से फैटी लीवर डिजीज हर एक व्यक्ति को हो रहा है। यानी हर तीसरा व्यक्ति, हर चौथा व्यक्ति फैटी लीवर डिजीज का शिकार है। जब तक उन्होंने जांच नहीं कराया है तो पता नहीं चल रहा है, क्योंकि लीवर तुरंत आपको सूचना नहीं देती है। ऐसे में हमको क्या करने की जरूरत है, हम कैसे अपने फैटी लीवर को मैनेज करें, क्योंकि आप सबसे पहले सुलभ उपाय ढूंढेंगे कि कहां से मेडिसिन खा लें और फैटी लीवर को मैनेज कर लें। लेकिन दुर्भाग्य से एलोपैथ में भी इसका कोई इलाज नहीं है। इसका इलाज योग में है, आपके लाइफ स्टाइल चेंजेज में है, और योग इन तमाम चीजों की बात करता है। यानी एक ऐसे आसन को हम करें जिससे फैट जो लीवर में जमा हो उसको हम एनर्जी के रूप में इस्तेमाल करके समाप्त करें। पहला प्रोसेस ये है, हम लीवर को कैसे स्टिमुलेट करें ताकि उसके फंक्शन में सुधार आए। ये दूसरा उपाय है जो योग के जरिए होने वाला है। तीसरा उपाय है कि हम कैसे डिटॉक्स करें। डिटॉक्स के लिए ऐसा कोई लिक्विड डाइट नहीं हो सकता है जिसको आप यूट्यूब पे देखते हैं कि बस पी लो और लीवर एक दिन में चकाचक हो जाएगा। इस तरह के फैक्ट वीडियो से आपका लीवर दुरुस्त नहीं होता है। तो इसीलिए डिटॉक्सिफिकेशन का काम योग करता है, क्योंकि योग लीवर के पास ज्यादा से ज्यादा ब्लड को स्टिमुलेट करता है और ऑक्सीजनेटेड ब्लड आसन के जरिए पहुंचने से डिटॉक्सिफिकेशन सुनिश्चित होता है। इसलिए ये एक कारगर है। चौथा है स्ट्रेस मैनेजमेंट का अब तक जो भी साधन है वो योग के अलावा और कोई नहीं रहा है। और पांचवा आपकी क्वालिटी स्लीप। वो आप स्लीप तो कर रहे हैं लेकिन क्वालिटी नहीं होगा, लेकिन नियमित योगाभ्यास से आपकी स्लीप अच्छी हो सकती है। तो बिना समय गवाए इन पांचों चीजों को प्राप्त करने के लिए आज सबसे इंपॉर्टेंट हम कुछ आसन को आप बताने जा रहे हैं। इससे पहले एक सूर्य नमस्कार आपको कम से कम 2 से 4 राउंड करना है। सूर्य नमस्कार का वीडियो अलग से डिस्क्रिप्शन में मैं दे रहा हूं ताकि सूर्य नमस्कार आप सही करें। याद रखिए, सही तरीका, सही सीक्वेंस से ही ये समस्याएं ठीक होगी और नियमित अभ्यास होना जरूरी है। सूर्य नमस्कार करने के बाद आपको जो आसन सबसे इंपॉर्टेंट है वो है बैक बेंडिंग और ट्विस्टिंग। यानी जितना भी योग के आसन जो बैक बेंडिंग सीरीज का हो और ट्विस्टिंग यानी शरीर को जिसमें हम मोड़ के ट्विस्ट करते हैं, मरोड़ते हैं, उस कैटेगरी के सारे आसन आप करें, वो लाभदायक होगा। यहाँ पर कम से कम जो आसन इंपॉर्टेंट है, करना अनिवार्य है, उसको बताया जा रहा है। वीडियो को लास्ट तक में देखेंगे ताकि हम और आपको उपाय बता सकें, टिप्स बता सकें कि क्या क्या करना जरूरी है। तो सबसे जरूरी आसनों में से एक है जो सहज है, सरल है, वो है भुजंग आसन। भुजंग आसन के लिए आप मकर आसन स्थिति में छाती के बल लेट जाएंगे, दोनों पांव के बीच में गैप रखेंगे। भुजंग आसन एक ऐसा आसन है जो सब लोग जानते हैं और 99% लोग गलत करते हैं, इसलिए सही तरीका समझे। अपने हथेली को आपको कंधे के आगे नहीं बल्कि छाती के बाजू में रखना है। आपका एल्बो बॉडी के साथ चिपका हुआ रहे। यहां पर शांत होकर के एकदम लेट जाएं और सांस लेते हुए भुजंग आसन के लिए ऊपर आएंगे। इनहेल करते हुए हम थोड़ा सा ऊपर उठें। तो ये भुजंग आसन की स्थिति है जिसमें आपको जितना कंफर्ट हो उतना देर रुकेंगे, 4 से 5 सांस, 10 सांस। धीरे धीरे सांस छोड़ने के बाद वापस आएंगे। इसमें कॉमन मिस्टेक क्या होता है, आप गलतियां क्या करते हैं, कई लोग भुजंग आसन आपको ऐसे करते हैं, टीवी में प्रसिद्ध गुरु लोग भी बता रहे हैं। ये आसन से आपका बैक खराब होता है और लीवर पे किसी तरह का स्ट्रेच नहीं होता, स्टिमुलेशन नहीं होता है। जब आप हैंड को बैंड रखते हैं तो वेट आपका जो है, ग्रेविटी जो है छाती के एरिया को नीचे खींचती है और उसी एरिया के आसपास में आपका जो लीवर है वो स्टिमुलेट होना शुरू होता है। हार्ट, लंग्स और डाइजेस्टिव सिस्टम अच्छा होता है। तो इस तरीके से आप ध्यान रखें कि ये पहला इंपॉर्टेंट आसन है भुजंग आसन। और ये भी ख्याल रहे कि जैसे जैसे लीवर, फैटी लीवर डिजीज में अगर अल्कोहल के कारण हुआ है तो सबसे पहले तो आपको अल्कोहल का त्याग करना है, पूरी तरह त्याग करना है, इसके अलावा कोई विकल्प नहीं है। लेकिन देखा यह जा रहा है कि नॉन अल्कोहलिक लीवर डिजीज, फैटी लीवर डिजीज,
ये ज़्यादा मात्रा में आ रहा है, यानी जो लोग अल्कोहल नहीं भी लेते हैं उनका भी लीवर फैटी लीवर के रूप में कन्वर्ट हो रहा है। और वो उसका बड़ा कारण यही है कि लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल जो हमारा है, खान पान असंतुलित है, हम बहुत तरह का फास्ट फूड का सेवन कर रहे हैं या हम बहुत लेट नाइट भी खा रहे हैं। इन तमाम वजहों से हमारी समस्याएं बढ़ रही है। तो दूसरे आसन में हम आते हैं कि तो एक चीज और इसमें ख्याल रखने की बात है, जब आप बैकबेंडिंग के आसन करते हैं तो जैसे जैसे फैटी लीवर डिजीज बढ़ता जाता है, ग्रेड 1, 2, 3 आने जाता है, वो लीवर सिरोसिस में कन्वर्ट होने लगता है। यानी सिरोसिस का अर्थ है कि सिकुड़ना लीवर का। तो हम जैसे बैकबेंडिंग आसन करते हैं, हम लीवर को एक्सपांड करते हैं, फैलाते हैं। तो कोई भी लीवर से रिलेटेड समस्या हो तो इस वीडियो का अनुसरण आप कर सकते हैं। तो ये एक्सटेंशन कर रहा है, यानी विस्तार कर रहा है, चौड़ा कर रहा है, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को इंप्रूव कर रहा है। तो दूसरे आसनों में आते हैं, वो भुजंग आसन के कैटेगरी से आगे बढ़ करके हम धनुरासन में आते हैं। इसमें और ज्यादा इंपैक्टफुल होता है, पहले देखेंगे, और किनको नहीं करना उसके बारे में भी बात होगी। दोनों पांव को बेंड कर देंगे जैसे भुजंग आसन से, और एंकल को पकड़ेंगे और पांव के बीच में हिप के बराबर गैप रहे। कई लोग फैला देते हैं घुटने को इस तरह से, वो रॉन्ग है। आप दोनों को रेलवे की पटरी की तरह समांतर रख करके धनुरासन में आएंगे। सांस छोड़ दें पहले और शांत रहें, सांस लेते हुए ऊपर आएंगे। इस स्थिति में भी आपको शांत होकर के सांस लेते छोड़ते रहना, जितना कंफर्ट हो। किसी को ज्यादा समय नहीं रहा जाता है तो वो विश्राम करें मकर आसन में, और एक आसन को 2 से 3 बार रिपीट करें। हर बार आकर के फिर शांत हो जाना, रेस्ट करना। बहुत हड़बड़ी में मत रहिए। रील देखने के कारण आपकी आदत हो गई है कि पूरे वीडियो को देखे बिना आप दूसरे तरफ जाने लगते हैं, और इसलिए अधूरा ज्ञान आपको नुकसान पहुंचा रहा है। इसलिए स्थिरता से पूरे वीडियो को देखिए, समझिए। इस धनुरासन को करने किसको किसको दिक्कत हो सकती है। अगर कमर में पहले से शिकायत है तो आप ना करें, घुटने दर्द की शिकायत हो तो आप धनुरासन ना करें, हार्ट में किसी तरह का बड़ा सर्जरी हुआ हो तो आप ना करें। तो इस तमाम चीज़ों का ध्यान रखना है। लेकिन फिर क्या करें, भुजंग आसन आप कर सकते हैं। विकल्प में आप अगर और दूसरे आसन को करना चाहते हैं धनुरासन की जगह, तो विमान आसन करें। उसमें हाथ को खोल लेंगे, पैर को खोल लेंगे और सांस लेके हवा में उठ जाएंगे। ये डाइजेस्टिव सिस्टम को इंप्रूव करेगा। डाइजेस्टिव सिस्टम ठीक रहेगा तो लीवर पे लोड कम आएगा। और फिर मकर आसन। बाकी योगासन का और क्या इंपैक्ट है कि ये फैट मेटाबॉलिज्म को एक्टिवेट करेगा। यानी लीवर, फैटी लीवर डिजीज में जो फैट जमा हो रहा है वो इसलिए क्योंकि हमारा जो मेटाबॉलिज्म है, चयापचय प्रक्रिया, यानी फैट को किसी और कार्य में हम यूज करने का जो हमारा स्किल बॉडी का है वो कहीं गुम हो गया है। योगासन इसको सुनिश्चित करता है कि फैट मेटाबॉलिज्म कैसे हमारा एक्टिव हो। तो लीवर फैट भी जाएगा, ओवरऑल बॉडी का फैट भी जा रहा है। और याद रखिए, ये सब आसन जो हम बता रहे हैं ये लीवर में भी उतना कारगर है और डाइजेस्टिव सिस्टम, पेट आंत की बीमारियों में भी उतना कारगर है। इसलिए हार्ट लंग्स के लिए भी कारगर है। तो ऐसे तमाम, इसलिए तो एक खासियत है योग की कि आप एक चीज लेने आने और कई चीज आपको मिलने जा रहा है। और क्या करें, और है जैसे धनुरासन करने के बाद हम उष्ट्रासन करें। उष्ट्रासन में भी जरूरी नहीं कि जो जो आसन बताया जा रहा है वो तमाम आसन आप करें। किसी चीज में लगे आपको दिक्कत है उसको स्किप करके बाकी आसन करें। दोनों पांव के बीच में गैप रहेगा, घुटने के बल खड़े हो गए, बैक को 10 उंगलियां खोल के सपोर्ट दें, पैल्विक को आगे करें, सांस छोड़ दें, बटर कॉन्ट्रैक्ट करें और सांस लेते हुए धीरे 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 पीछे जाएं। सपोर्ट ऐसे लेंगे तो देखिए कितना चौड़ाई से हमारे हार्ट लंग्स को खुलेगा। और ज्यादा कंफर्ट है हाथ को नीचे रख सकते हैं। तो इससे क्या होगा, वही जो सिकुड़न लीवर में हो रहा है और जो स्टिमुलेशन का अभाव हो रहा है उसको मैनेज करेगा। ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है उसको कम करने का ये प्रयास करेगा। हम जो बहुत सारा लीवर या एंजाइम पैदा कर रहा है उसको मैनेज करेगा। इस तरह से ये काफी इफेक्टिव है। बैक बहुत कमजोर होती, इस आसन को ना करें। समान भुजंगासन, आगे हम और आसान बताने जा रहे हैं। विमान आसन, सेतुबंध आसन, इसको कर लीजिए। जरूरी नहीं कि धनुरासन और उष्ट्रासन करना है, स्किप भी कर सकते हैं। और हर बार इस तरह के आसन करने के बाद
आपको थोड़ा भुजंग आसन करें या जो भी आसन करें, लगे बैक में प्रेशर आ रहा है तो ये शशांक आसन काउंटर में लेके जाए और ये रिलैक्स भी करता है। तो ये हमारे बैक को रिलीव करने के साथ स्ट्रेस मैनेजमेंट में शशांक आसन काफी इफेक्टिव है, तो इसको करना है। और मैंने क्या कहा कि ट्विस्टिंग के आसन बहुत इफेक्टिव है और सीक्वेंस यही रखिएगा। ट्विस्टिंग के लिए क्या करेंगे, अर्धमत्स्य आसन करना, पाँव को इस तरह से रखना है और फिर सामने ले जाए। सामने लाने में दिक्कत हो तो इधर रखें, पीछे नहीं ले जा करके ठीक सामने रखें। यहां पर आने के बाद आप अपोजिट हैंड को, मैं अलग अलग एंगल से दिखा रहा हूं आपको, इसलिए टर्न कर रहा हूं। अपोजिट हैंड को उठाइए, यानी राइट लेग उठा हुआ है तो लेफ्ट हैंड को उठाएंगे, सांस छोड़ के रैप करेंगे इस तरह से। तो पीछे का स्थिति यह है, सामने की स्थिति को आप देखेंगे तो ये इस तरह से हम सांस छोड़ के पकड़ रहे हैं। फिर स्पाइन को लंबा करेंगे सांस लेते हुए और सांस छोड़ते हुए ट्विस्ट करें। कई लोग हाथ पकड़ने की स्थिति में ऐसे रहते हैं लेकिन पोस्चर बिगड़ जाता है, कोई फायदा नहीं। उससे अच्छा है आप ऐसे रखें, सबसे आसान है इस तरह से रखना। थाई को पकड़ के स्पाइन को हम जितना लंबा करेंगे बैक पे उतना टेंशन कम होगा और बैक बेंडिंग करने से जो स्ट्रेन आया होगा वो रिलीफ हो जाएगा। हाथ को जितना दूर रखें, यहाँ रखेंगे तो सपोर्ट नहीं मिलेगा। हाथ सीधा हो जाए, स्पाइन सीधी हो जाए। सांस छोड़ने के साथ करेंगे, फिर नॉर्मल सांस लेते जाएंगे और दोनों साइड करना है। यानी हम इस तरफ गए, अपोजिट हैंड को लिए, सबसे आसान है अर्धमत्स्य आसन। इसकी जगह भारद्वाज आसन भी साथ में जोड़ सकते हैं। ये ख्याल रहे, मैं फिर बोलना चाहूंगा, एलोपैथ आयुर्वेद किसी में फैटी लीवर डिजीज का इलाज नहीं है। समय नाहक मत बर्बाद कीजिए। इन 5 जरूरी आसन को नियमित तौर पे अपने जीवन में अपनाइए, पहली बात। लेकिन एक बात और मैं ख्याल करना चाहूंगा कि कम से कम फैटी लीवर डिजीज को आप जल्दी से समाप्त करना चाहते हैं तो 1 घंटा से 1.5 घंटे का नियमित योगासन, प्राणायाम और रिलैक्सेशन अभ्यास, इन तीनों को जोड़ के करना है, तब ज्यादा इम्पैक्टफुल हो। ये 5-6 आसन ऐसे लोगों के लिए जो एकदम से बहुत मेहरबानी करके अपने लिए समय निकाल पाएंगे, उनको मैं कह रहा हूं कि सूर्य नमस्कार करके 4 राउंड ये 5 आसन कम से कम कर देना, अपने ऊपर मेहरबानी कर लेना। दोनों पांव को बेंड कर लेना, लेट जाएंगे शवासन में। जिनको लगता है कुछ नहीं कर पाते हैं तो सेतुबंध सर्वांग श्रेणी का आसन है, सभी अंग के लिए अच्छा है, लीवर के लिए भी अच्छा है। दोनों पांव के बीच में हिप के बराबर गैप देंगे, 4 उंगली की दूरी रहेगी हील और हिप के बीच में। हाथ को बाजू में रखेंगे, सांस लेके कमर को उठाएंगे। हमेशा ख्याल रहे, धनुरासन में भी ऐसे लोग फैला देते हैं, सेतुबंध में भी फैला देते हैं, ये गलत स्थिति है। आपका थाई के लाइन पे आपका नी रहना चाहिए, आपका गर्दन और कंधा ये रेस्ट करे, उठे नहीं। अगर किसी का टेढ़ा है तो यहाँ कुशन का सपोर्ट करें, इंटरलॉक करके आप ऊंचा उठा सकते हैं, बने रहे। इस आसन की खासियत क्या है कि आप देर तक सपोर्ट लेकर के रह सकते हैं। और इसी स्थिति में देखिए छाती को भार रहे हैं तो जो स्टिफनेस आ रहा है लीवर में, जिसको सिरोसिस कहते हैं, उसको हम समाप्त कर सकते हैं इस आसन में बने रह करके। और वशिष्ठ प्राणायाम कर रहा है, यानी इसमें क्या करेंगे, सांस छोड़ के पेट अंदर, सांस लेते हुए पेट को गुब्बारे की तरफ फुलाएं, सांस छोड़ के पेट अंदर। क्योंकि हर आसन में जितना ऑक्सीजनेटेड ब्लड आप पहुंचाएंगे उतना वो लाभ करेगा। आप देखिए इस स्थिति में आ गए, आप छोड़ दिए, इससे मजबूती पैल्विक रीजन में भी हमको आएगी। फिर वापस आएंगे, इसके काउंटर के तल पर आप नी को चेस्ट की तरफ ले जाएं। एक और लेटे हुए ट्विस्ट कर देंगे, मेरुदंड ट्विस्टिंग का। एक पांव को सीधा करेंगे, हालांकि बैठने वाली ट्विस्टिंग की तुलना में ये उतना असरदार नहीं है, फिर भी थोड़ा सा मदद तो मिलेगा आपको। सांस छोड़ते हुए ही हमेशा ट्विस्ट करना, फिर नॉर्मल सांस, फिर दूसरे पांव की तरफ और फिर यहां पे ट्विस्ट। तो मुझे लगता है इतना आसन आप जरूर कम से कम करें। और जो वैधानिक चेतावनी दिया कि सूर्य नमस्कार किए बिना इन 5-6 को नहीं करना है, और अगर सूर्य नमस्कार के साथ कंप्लीट आसन करें तो मैं एक सीक्वेंस दे देता हूं लीवर के लिए, कंप्लीट सीक्वेंस, उसको आप करें तो वो ज़्यादा असरदार होगा, जल्दी आप सही हो पाएंगे। इसके अलावा आप रात्रि का भोजन जल्दी, यानी
सवेरे सूर्यास्त के 1 घंटे 1.5 घंटे में ले लें। जल्दी सोने का आज के समय में 10 से 10:30 बजे तक में सो जाइए और लाइफस्टाइल को ठीक कीजिए। तनाव को ठीक करने के लिए नियमित योगासन प्राणायाम कीजिए। इन सब के बावजूद शवासन, क्योंकि आप क्वालिटी स्लीप नहीं ले पाते होंगे, इसकी पूरी संभावना है। अलग से नींद लेने के साथ साथ शवासन की प्रक्रिया को वीडियो के साथ दिया जा रहा है, उसको आप करेंगे। वीडियो लगाएं, शवासन करें। निर्देशन में प्राणायाम का वीडियो भी दिया जा रहा है, उसको करें। आप स्वस्थ रहें, निरोग रहें। सही प्राचीन योग को अपनाएं। किसी भी झांसे में आके लीवर को और नुकसान नहीं करें, क्योंकि लीवर को सुधारने के लिए जो भी चीज आप अंदर देंगे वो और ज्यादा नुकसान करेगा, क्योंकि लीवर को और पचाने का जिम्मेदारी बढ़ जाएगा। तो उसके लिए सावधान रहें। नीम हकीम खतरे जान। आज इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।